हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं अपने टिप्स के वीडियो लेके आ चुकी हूँ। तो देर न करते हुए अपने टिप्स को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, इस तरह के डोर मैट को हम टाइल्स पे डालते हैं तो हम देखते हैं कि अक्सर ये स्लिप करता रहता है। तो इस प्रॉब्लम को हम कैसे फिक्स करें, मेकअप को हम किस तरह से रिमूव करें कि ज़्यादा एक्स्ट्रा पैसा खर्च किए बिना हम घर में ही इसे अच्छी तरह से साफ़ कर लें। इसके साथ ही सेलो टेप को हम किस तरह से रखें कि हमें सेलो टेप इस्तेमाल करने के पहले परेशानी ना हो, उसके छोर ढूंढने में हमें परेशानी ना हो। गुड नाइट लिक्विड को किस तरह से हम जलाएं कि किसी को इसके स्मेल से परेशानी होती हो तो उसे वो परेशानी ना हो सके। साथ ही अगर आप लिक्विड सिंदूर इस्तेमाल करते हो और वो काफ़ी गाढ़ी हो गई हो तो उसे किस तरह से रनी बनाएं। ऐसे ही कुछ टिप्स शेयर कर रही हूँ जो आपके आपके टाइम के साथ आपके पैसे को भी बचाएंगे। तो फ्रेंड्स, देर न करते हुए टिप्स शुरू करती हूँ। अगर आपको मेरे टिप्स पसंद आते हैं तो मेरे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो फ्रेंड्स, मेरी पहली टिप जो है वह गुड नाइट लिक्विड रेपेलेंट को लेकर है। काफ़ी सारे ऐसे लोग होते हैं जिन्हें गुड नाइट की स्मेल जो होती है वो पसंद नहीं आती है, लेकिन मच्छर के कारण हमें ये लिक्विड रिपेलेंट चलाना पड़ते हैं। तो आज मैं आपके साथ एक टिप शेयर कर रही हूँ जिससे कि आप गुड नाइट रिपेलेंट को जला भी सकते हैं और जिसे इसकी स्मेल से परेशानी हो उससे परेशानी भी नहीं होगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि कपूर जो होता है जिसे हम पूजा में जलाते हैं उसकी एक टिक्की को लेंगे और गुड नाइट रिपेलेंट के ऊपर जहाँ होल से गर्म होने के बाद स्मेल निकलती है उस जगह रख देंगे। थोड़ी देर, लगभग आधा से 1 मिनट के बाद जब ये गर्म हो जाएगा तो क्या होगा कि यहाँ से कपूर की खुशबू निकलने लगेगी जिससे कि गुड नाइट से के स्मेल से जिसे परेशानी होती है उसे परेशानी भी नहीं होगी और हमारे घर में मच्छर की भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो फ्रेंड्स, मेरी अगली टिप जो है वो लिक्विड सिंदूर को लेकर है। लिक्विड सिंदूर जो भी इस्तेमाल करते होंगे उन्होंने देखा होगा कि अक्सर लिक्विड सिंदूर जो है वो रखे रखे या इस्तेमाल करने के दौरान ही काफ़ी गाढ़ी हो जाती है, जिससे कि लगाने के बाद ये थोड़ा सा उतना रनी नहीं लगता है। तो इसे फिर से रनी बनाने के लिए मैं यहाँ एक टिप शेयर कर रही हूँ। तो इसे रनी बनाने के लिए मैंने क्या किया है कि गुलाब जल ले लिया है। गुलाब जल लेने के बाद इसे आप काफ़ी सावधानी के साथ ड्रॉपर के हेल्प से या बॉटल के ही हेल्प से 1-2 बूंद हम लिक्विड सिंदूर के कंटेनर में डाल लेंगे। तो मैंने यहाँ बॉटल से ही इसमें डाला है। अगर बॉटल से आप डाल नहीं सके तो आप ड्रॉपर से डाल सकते हैं। ड्रॉपर से काफ़ी आसानी से 1-2 बूंद जाएगा। 1-2 बूंद से ज़्यादा नहीं डालना है क्योंकि अगर आप ज़्यादा डालेंगे तो वो बॉटल के अंदर नहीं जाके बाहर निकल जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे कि ढक्कन को लगा लेंगे बहुत ही सावधानी से, क्योंकि अगर इसे सावधानी से नहीं लगाएंगे तो क्या होगा कि सारा गुलाब जल बाहर गिर जाएगा। तो इसे बहुत ही सावधानी से लगा के इसे शेक कर लेंगे। शेक करने के बाद आप सिंदूर की कंसिस्टेंसी चेक कर लें। अगर आपको लगे कि ये रनी हो गई है तो आप छोड़ दें। अगर लगे कि ये गाढ़ी है तो इसमें आप और गुलाब जल डालकर उसे रनी बना सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने थिक हुए सिंदूर को रनी बना सकते हैं। आई होप आपको ये टिप पसंद आई होगी। इसके साथ ही मैं अपने अगले टिप की ओर बढ़ती हूँ। मेरी अगली टिप जो है वो सेलो टेप को लेकर है। फ्रेंड्स, अक्सर हमारे यहाँ अलग अलग तरह के सेलो टेप और अलग अलग थिकनेस के सेलो टेप इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सारे ही सेलो टेप में एक प्रॉब्लम आती है कि उसका छोर जब हम निकालने के लिए ढूंढते हैं तो उसे निकालने में काफ़ी परेशानी होती है। तो उस परेशानी से बचने के लिए मैं यहाँ एक टिप शेयर कर रही हूँ जिससे कि आप हर तरह के टेप में इस ट्रिक के साथ काफ़ी आसानी से उसके छोर को ढूंढ सकते हैं। तो जब भी आप टेप को इस्तेमाल करें और इस्तेमाल करने के बाद जब आप इसे रखने जाएं तो जिस जगह से आप टेप को कट करते हैं उसके जस्ट थोड़े पहले कोई सेफ्टी पिन लगा दें, या अगर आप चाहें तो टूथपिक का एक टुकड़ा भी वहाँ लगा सकते हैं, जिससे कि आपको पता रहे कि इस जगह से ही सेलो टेप का छोर है, ताकि जब भी आपको नेक्स्ट टाइम इस्तेमाल करना हो तो आप वहाँ से आसानी से सेलो टेप को निकाल सके। तो मैं यहाँ सेलो टेप में सेफ्टी पिन लगा के दिखा रही हूँ। जिस भी थिकनेस की टेप हो उस पर आप इसे काफ़ी आसानी से लगा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इस तरह के ब्राउन कलर वाले सेलो टेप में इसे लगा के दिखाती हूँ। जब भी हम सेलो टेप को इस्तेमाल करेंगे तो इस्तेमाल करने के बाद जिस जगह उसका छोर हो उसके थोड़ी दूर पहले हम इस तरह से सेफ्टी पिन को लगाकर उसे चिपका देंगे। इससे क्या होगा कि जब भी नेक्स्ट टाइम आपको टेप इस्तेमाल करना होगा तो आपको पता होगा कि कहाँ से हमें सेलो टेप को निकालना है। इसी तरह से हम ट्रांसपेरेंट टेप में भी लगा सकते हैं और उसी तरह से हम इस तरह के ग्लिटर वाले सेलो टेप में भी इसे लगा सकते हैं। आप चाहें तो सारे ही टेप में सेफ्टी पिन लगा सकते हैं।
अगर आपके पास इतने सेफ्टी पिन ना हो तो आप क्या करें कि टूथपिक के टुकड़े को या आइसक्रीम स्टिक के टुकड़े को तोड़कर टेप के छोर पर लगा दें। इससे क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि किस जगह से आपको टेप को निकालना है, और जब भी आपको टेप इस्तेमाल करना हो तो उस जगह से आप उसे काफ़ी आसानी से निकाल कर टेप को इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस्तेमाल होने के बाद फिर से उस जगह आप उसे टिक करके रख सकते हैं ताकि पता चल सके कि किस जगह से आपको टेप निकालना है। तो आई होप आपको ये टिप पसंद आई होगी। तो फ्रेंड्स, इस तरह से ही आप अपने सारे थिकनेस और सारे तरह के ट्रांसपेरेंट या इस तरह के ग्लिटर वाले टेप में लगा सकते हैं, जिससे कि छोटे बच्चे को भी कोई परेशानी नहीं होगी और वो टेप का काफ़ी आसानी से इस्तेमाल कर सकेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं अपने अगले टिप की ओर बढ़ती हूँ। फ्रेंड्स, इस तरह से हमारे घर में काफ़ी ऐसे सॉक्स होते हैं जो या तो पुराने हो जाते हैं या तो उसका एक पेयर गुम हो जाता है, तो ऐसे में हम इसे फेंक देते हैं। लेकिन आज मैं आपके साथ जो टिप शेयर कर रही हूँ उसके बाद आप इस तरह के पुराने सॉक्स को भी कभी नहीं फेंकेंगे। तो मैंने यहाँ मेरे पास 2 सॉक्स है अलग अलग तरह के, तो मैंने उसे ले लिया है। इसमें से एक सॉक्स जो है उसे मैं पानी से गीला करके उसे अच्छी तरह से निचोड़ के लाती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने इसे गीला कर लिया है। गीला करने के बाद इसे मैंने निचोड़ लिया है ताकि इसमें कम से कम पानी रह सके। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक सॉक्स को हम एक हथेली में पहन लेंगे और दूसरा जो सूखा हुआ सॉक्स है उसे हम दूसरे हाथ की हथेली में पहन लेंगे। इसके बाद मैं इसका इस्तेमाल करके दिखाती हूँ जो आपको काफ़ी पसंद आएगा। तो इसके बाद हम लेके चलते हैं जहाँ भी हमें पोछा लगाना हो। पोछा हम मतलब फर्श पर नहीं लगा रहे हैं, पोछा हम ऐसे जगह लगाएंगे जैसे सेंटर टेबल, डाइनिंग टेबल, सोफ़ा या फ्रिज आदि को इस तरह से आप साफ़ कर सकते हैं। तो मैंने इसे सेंटर टेबल को साफ़ करके दिखाया है। तो पहले हम गीले हाथ सॉक्स वाले हाथ से सेंटर टेबल को अच्छी तरह से पोंछ लेंगे। तो जब हम गीले वाले सॉक्स से पोंछते हैं तो सूखने में टाइम लगता है, और अगर हम उसे ऐसे ही छोड़ देते हैं तो वहाँ पर हल्का हल्का दाग लग जाता है। तो हम क्या करेंगे, गीला वाला से पोंछने के बाद दूसरे हाथ में जिसमें हमने सूखा सॉक्स पहना है उससे पोंछ देंगे, जिससे क्या क्या होगा कि सेंटर टेबल या जो भी सामान हम पोंछ रहे हैं उसका पानी अच्छी तरह से सूख जाएगा। तो इस तरह से वो काफ़ी आसानी से साफ भी हो जाएगा और पानी भी सूख जाएगा। तो आई होप आपको ये टिप भी पसंद आई होगी। तो फ्रेंड्स, इसके साथ ही मैं अपनी अगली टिप जो शेयर कर रही हूँ वो हमारे पजामा पैंट या प्लाजो या लेगिंग्स के को लेकर है। फ्रेंड्स, जेंट्स के पैंट में तो पॉकेट्स होते हैं जिसके कारण वो अपने पैसे को आराम से उसमें रख लेते हैं, लेकिन प्लाजो पजामा लेगिंग्स में कोई भी पैकेट नहीं होता, जिस कारण से हमें अगर कहीं ट्रैवल पे जाना हो तो पैसा रखने में काफ़ी परेशानी आती है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने क्या किया है कि एक ज्वेलरी का छोटा पाउच लिया है, उसे ही मैं लगाकर इस पैंट में पैकेट बना रही हूँ टेम्परेरी, कि जब भी आपको कभी बाहर जाना हो तो इस तरह से आप अपने प्लाजो पजामा या पैंट में टेम्परेरी पैकेट बनाकर अपने पैसे या ज्वेलरी रख सकते हैं। तो मैंने क्या किया है कि ज्वेलरी पाउच जो होता है उसमें सेफ्टी पिन लगाकर इसे पजामा के अंदर इस तरह से टक कर लिया है। आप चाहें तो इसे सुई धागे से सिलाई भी कर सकते हैं। और उसके बाद आपको जो भी सामान इसमें रखना हो, ज्वेलरी रखना हो, पैसे रखना हो, तो उसे रखकर इस तरह से आप चेन बंद कर लें, और जब आप ट्रैवलिंग से आ जाए तो इसे निकाल लें। तो इस तरह से आप बिना पैकेट वाले भी पैंट में पैकेट बनाकर इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये टिप भी पसंद आई होगी। तो फ्रेंड्स, इसके साथ ही मैं अपनी अगली टिप की ओर बढ़ती हूँ। मेरी अगली टिप जो है वो लिपस्टिक को लेकर है। फ्रेंड्स, अगर हम कहीं पार्टी में जाते हैं तो अक्सर हम लिपस्टिक वगैरह लगा के जाते हैं, लेकिन क्या होता है ज़्यादा देर रहने के बाद लिपस्टिक थोड़ा फैल जाता है और कलर भी निकलने लगता है। तो हम ऐसा क्या करें कि हमारी लिपस्टिक फैले भी नहीं और कलर ज़्यादा से ज़्यादा देर तक टिका रहे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि मेकअप करने के बाद लिप्स पे जो भी कलर का आपको लिपस्टिक लगाना हो उसे फर्स्ट कोट अप्लाई कर लेंगे। तो मैंने यहाँ एक ऑरेंज कलर का लिपस्टिक लिया है, उसे मैंने अपने हाथों पर अप्लाई कर लिया है। हाथ पर जब हम एक कोट अप्लाई कर लेंगे उसके बाद हम क्या करेंगे कि इसके ऊपर टैल्कम पाउडर डाल देंगे। टैल्कम पाउडर डालने के बाद इसे हम पाउडर से अच्छी तरह से कोट कर लेंगे। कोट करने के बाद जो लिप्स के अराउंड आजू बाजू में टैल्कम पाउडर लगा हो उसे आप अच्छी तरह से साफ़ कर लें, ताकि टैल्कम पाउडर है वो लिप्स के आसपास से अच्छी तरह से साफ़ हो जाए। और लिपस्टिक के ऊपर भी एक्स्ट्रा पाउडर जो है जितना लिपस्टिक सोख सके उतना ही रहे और एक्स्ट्रा पाउडर हट जाए। उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर से लिपस्टिक को लेकर लिप्स पर अप्लाई करेंगे। ऐसा करने से क्या होगा कि लिपस्टिक जो है हमारी वो फैलेगी भी नहीं और काफ़ी लॉन्ग तक कलर भी बना रहेगा।
तो यह टिप आप अपना के देखें, आपको काफ़ी पसंद आएगा। आप देखेंगे कि 8 से 10 घंटे तक भी लिपस्टिक आपके लिप पर है, ना फैलेगी ना ही कलर जाएगा। तो इसके साथ ही मैं अपने अगले टिप शेयर कर रही हूँ। इस तरह से हम अपने लिपस्टिक को लॉन्ग लास्टिंग तो रख सकते हैं, लेकिन इसके साथ ही इसे रिमूव हम घर पर बिना मेकअप रिमूवर के कैसे करें। तो इसके लिए मैंने यहाँ क्या किया है कि पैराशूट नारियल तेल दिया है। आप चाहे तो कोई भी तेल ले सकते हैं, कोई भी नारियल तेल ले सकते हैं। उसके बाद मैंने क्या किया है कि इसे लिपस्टिक के ऊपर अप्लाई किया है। आप चाहें तो इस तरह से पूरे मेकअप को भी रिमूव कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि किसी कॉटन पैड में ऑयल को ले लें। ऑयल को लेने के बाद आप पूरे फेस को कॉटन पैड से साफ़ कर लें। इससे क्या होगा कि सारा मेकअप भी रिमूव हो जाएगा, और नारियल तेल काफ़ी नरिश करता है स्किन को, तो आपको कुछ एक्स्ट्रा कुछ लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से आप अपने मेकअप और लिपस्टिक, आईलाइनर आदि को रिमूव कर सकते हैं, और टेंशन फ्री आप बिना फेस को वॉश किए भी सो सकते हैं, क्योंकि ऐसे ही आपका मेकअप क्लीन हो जाएगा।